अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है और बस उसकी वजह यही थी कि थोड़ा सा बिजी बिजी चल रहा था। अब आज की वीडियो कुछ ऐसा है कि मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि जब आप कनाडा में लैंड करते हैं और आपको वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ऑब्वियसली अगर आप उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज में शामिल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट नेसेसिटी दैट यू हैव इज हैविंग अ सेल फोन। ठीक है जी, आपको हर कीमत पे सिम कार्ड तो चाहिए ही चाहिए होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि वो मैंने ज़रूर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें जिनके बगैर आपको कोई कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है। मैंने सिम अपने जो रिलेटिव थे उनके थ्रू ली थी। उन्होंने अपने अकाउंट से जो उनका फ़ोन अकाउंट था उसमें से मुझे दूसरी सिम लेके दी थी, तो मेरा फिर बिलिंग उनके पास आती थी और मैं उनको पे कर दिया करती थी। राइट। मतलब ये सिर्फ शुरू में हुई थी कहानी। ठीक है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत बाद में जाके मैंने अपनी अलग उसको कर लिया था, बिकॉज व्हेन आई वाज मूविंग आउट ऑफ द प्रोविंस एंड ऑब्वियसली ही वाज लीविंग एज वेल। ठीक है। लेकिन मैं अब आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊं जो होना बहुत बहुत लाजमी है। नंबर वन, आपके हेल्थ कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ अ हेल्थ कार्ड, मैं आपको उनके जो लिंक्स हैं वो भी शेयर कर दूंगी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। हेल्थ कार्ड हर प्रोविंस का अलग होता है और उससे आपका जो बेसिक जो जैसे कहते हैं ना फिजिकल एग्जामिनेशन या जो बेसिक फिजिशियन फी होती है वो इंक्लूडेड होती है उसके अंदर। इसके अलावा एक्सरेज हो गए या लेबोरेटरी के बारे में, अगर आपको आपका जो डॉक्टर होता है वो आपको कोई रेफर देता है कि जी आपका कोई एक्सरे होना है या आपका कोई लैब टेस्ट होना है, दैट इज ऑल कवर्ड अंडर द हेल्थ कार्ड। ना दिस हेल्थ कार्ड इज टोटली फ्री, इसमें आपको एक पाई नहीं देनी पड़ती। लेकिन उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके पास एक वैलिड स्टडी परमिट या वर्क परमिट या जो भी आपका स्टेटस है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक प्रूफ ऑफ एड्रेस बहुत ज़रूरी है कि आप उस प्रोविंस में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका नेम चेंज हुआ हुआ है तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये और ऑब्वियसली आपके पास आप स्टडी परमिट है, अगर बच्चों का भी आपको बनवाना होता है तो उनके वैलिड स्टडी परमिट्स भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ कार्ड के लिए और हर प्रोविंस का अलग अलग हेल्थ कार्ड बनता है। अगर आप प्रोविंस मूव करते हैं तो आपको एक नया हेल्थ कार्ड भी बनवाना पड़ता है और उस प्रोविंस में। फॉर एग्जांपल मैं जब लैंड की तो इट वाज सेंट जॉन्स, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। उसके बाद मैं जॉब के लिए मैनिटोबा मूव हो गई, तो मैनिटोबा में मुझे एक नया हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ा। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फिजिकली आपको जाके बनवाना होता है। तो मैं इसका जवाब ये है कि जी अब पेंडेमिक में इन लोगों ने ऑनलाइन सर्विसेज बहुत आसान कर दी थी, तो मैंने ऑनलाइन भी बनवाया है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है ऑनलाइन में, लेकिन आपका काम हो जाता है। ठीक है। और अगर आप फिजिकली वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, तो भी आपको काम हो जाता है और आपको हेल्थ कार्ड घर पे डिलीवर हो जाता है। ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैंने बताया उसकी कॉस्ट कुछ नहीं है। तीसरी बात ये है कि जब आप कोई अपने कोई भी हेल्थ सर्विस लेने के लिए जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपका हेल्थ कार्ड देखते हैं। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो आपको डॉक्टर की फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जो हम मैंने भी किया, मेरे जो हस्बैंड के जो कजन ने हमें बनवा के दिया, दैट वाज द हेल्थ कार्ड। और जो कि पहला काम था जो हमने किया था विद इन मेरे ख्याल है 2-3 डेज, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई बीमार बीमार पड़ जाता है तो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको बिला वजह पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट डन। ठीक है। उसके बाद से मैंने आपको बता दिया। फिर तीसरे नंबर पे आता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। नाउ व्हाट इज सोशल इंश्योरेंस नंबर, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जो हर कोई करता है, तो आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है जॉब करने के लिए। उसकी डिटेल्स भी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी। अगेन सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किसको करवाना होता है, वो मैं आपको सब बता देती हूँ। कि भाई अगर आप 12 हैं या 12 अबव हैं तो उन लोगों के लिए चाहिए होता है। इफ यू नीड टू वर्क
इन कनाडा उनको चाहिए होता है ताकि आपको सारे जो बेनिफिट्स हैं वो रिसीव हो सके हैं कनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक, इसके लिए अगेन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जी अगेन आपके पास एक प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास स्टडी परमिट हो, अगर आप स्टडी करने के लिए आ रहे हैं या वर्क के लिए आ रहे हैं तो वर्क परमिट होना चाहिए। फिर आपके पास एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है और उसमें आपका पिक्चर होना चाहिए, आपका लीगल नेम एंड एवरीथिंग होना चाहिए। इसी तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है और अगर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होना बहुत सख्त ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, बस ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको इजीली आपके पास होते हैं और अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है तो आप बनवा लेते हैं, जैसा मैंने जॉब में बनवा लिया था अपने एम्प्लॉयर से। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेमोरियल यूनिवर्सिटी के अंडर आप आ जाते हैं और आपका जो भी आपका एड्रेस है वो आपको वहाँ से आराम से प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई मसला नहीं होता। ऑब्वियसली सोशल इंश्योरेंस नंबर कहीं और से बनवाया था मैंने जाके और वो अगेन यूं होता है काम। ठीक है, इनका हेल्थ कार्ड भी यूं बनता है, इनका सोशल इंश्योरेंस नंबर भी आपको यूं मिलता है अगर आप फिजिकली जा सकते हैं तो। अगर आप नहीं जा सकते तो सोशल इंश्योरेंस नंबर भी आपको उनकी वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल आउट कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर हो जाता है और वो जो चीज़ सोशल इंश्योरेंस नंबर है वो आपको घर पे डिलीवर हो जाता है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सोशल इंश्योरेंस नंबर इज कि ये निहायत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो आप इसको ले लेके मत घूमिएगा और ना किसी से शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके एम्प्लॉयर को पता हो या आपको पता हो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ना फोन पे इसको डिस्क्लोज कीजिए, ना किसी और के सामने डिस्क्लोज कीजिए। तो होता ये है कि अक्सर अगर आपके पास स्कैम्स होते हैं, ये वो सब होते हैं जिसमें वो आपसे कहते हैं जी अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर बताएं, तो काइंडली डोंट एवर डू दैट। तो बस ये कहानी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए क्या चाहिए। अगर आपको काम करना है, जो आपको करना है, तो आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए। अगर आपको हेल्थ सर्विसेज को अवेल करना है विदाउट पेइंग एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट तो आपको हेल्थ कार्ड चाहिए ना। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारी सर्विसेज उसमें कवर्ड हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि बेसिक डेंटल तो उसमें कवर्ड है क्योंकि मेरे बच्चों की मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली थी ना। हेल्थ कार्ड, प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड जिसे बोलते हैं, जो कि आपका कवर्ड है ही है ही। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है तो आपको बेसिक फिजिशियन फी और ये सब नहीं देना पड़ता। लेकिन अब आती है बात मेडिसिन की। मेडिसिन के लिए आपको पे करना पड़ता है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो मैंने आपको एक वीडियो में अपनी ये भी बताई थी कि एज अ स्टूडेंट आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना लाजमी था, जो कि मैंने भी ली थी। और वो मेरी जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है उस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर यानी 4 महीनों के मुझे पे करना होते थे, अराउंड 200 समथिंग, $230 to $40 मुझे पे करने पड़ते थे। तो ये सब आपको 4 महीनों का पे करना है। अगर 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 आप अपने हर फैमिली मेंबर की इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जैसे आप फैमिली इंश्योरेंस कहते हैं, जो मैंने बाय नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था और मुझे ये फील हुआ था कि अगर अल्लाह ना करे वो आगे पीछे कोई बीमारी होती है तो आई विल मैनेज, आई विल पे फ्रॉम माई पॉकेट, बट आई डोंट नीड टू बाय द इंश्योरेंस। बट मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि बिकॉज इट वॉज अ बिग रिस्क ऑन माई पार्ट। तो आपको हर मेंबर का अराउंड $230 to $40 जो भी रेट चल रहे हैं वो आपको पे करने होते हैं पर सेमेस्टर, यानी एवरी 4 मंथ्स। मैंने नहीं ली थी, आपकी मर्जी, आप लीजिए। और फिर ये होता है कि उसमें फिर आपकी मेडिकेशन भी कवर्ड हो जाती है, आपकी मेजर डेंटल जो भी इश्यूज हैं वो कवर्ड हो जाते हैं। माइनर डेंटल इश्यूज बगैर हेल्थ इंश्योरेंस के मैंने अपने बच्चों की ट्रीटमेंट्स कराई थी, क्लीनिंग है या कुछ और प्रॉब्लम है, एक्सट्रैक्शन है, वट वो आराम से हो गया था बगैर हेल्थ इंश्योरेंस बाय किए हुए। ठीक है, अंडर द हेल्थ कार्ड, जो प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड्स होते हैं, जो कि हर कोई वहाँ पे एलिजिबल होता है। अब कौन एलिजिबल होता है? अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं आप एलिजिबल होंगे, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे।
तो लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स वालों के लिए अगेन प्रोविंस टू प्रोविंस उनके कंडीशंस वेरी करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की बात बता रही हूँ। तो आप स्टूडेंट के जब एज अ स्टूडेंट आप मूव करेंगे तो प्लीज काइंडली जस्ट गेट दैट हेल्थ कार्ड एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है। उसे हम MCP कार्ड्स कहते थे, मेडिकल केयर प्लान कार्ड्स। हर प्रोविंस में अलग अलग नाम होते हैं, यहाँ पे हम उसे MCP नहीं कहते मैनिटोबा में, बट इट्स द सेम थिंग। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप ड्राइवर्स लाइसेंस यानी आप गाड़ी रखना ही नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि होता ये है कि आप अपना पासपोर्ट ले लेके नहीं घूमते और आपके पास ऑन यू यू हैव टू हैव एन आइडेंटिटी ऑन यू ऑल द टाइम। ठीक है, यानी कोई आपका ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके आइडेंटिटी शो करता हो वो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप पासपोर्ट तो लेके घूमेंगे नहीं, आपके पास आपका स्टूडेंट ID तो होता है, बट दैट इज नॉट इनफ। तो आप क्या करते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी नेशनैलिटी हो, आपका ऑल जो मेजर डिटेल्स होती हैं वो होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आपके हमने मैंने मेरे अगेन मैं आपको बोलूँगी, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड्स cousin that he got my ID identification document done from Newfoundland like यानी सेंट जॉन से, क्योंकि मैंने ड्राइविंग नहीं की है वहाँ पे। और although I know how to drive and everything, but alhamdulillah, but again मैंने I preferred not to have a car over there, तो मेरा ID बना था, जैसा हर कंट्री में ID होता है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवा लिया था। तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग माय पासपोर्ट ऑल अराउंड, जो कि बहुत ही रिस्की होता है बिकॉज आपका पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो ID अपने साथ लेके घूमती थी विच हैड माई पिक्चर एंड विच हैड माई एड्रेस एंड विच हैड एवरीथिंग। तो वो मेरा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता था ऑन मी ऑल द टाइम। अगर आपसे कहते हैं कि जी आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो आपका नेम बताए और प्रूफ ऑफ एड्रेस बताए एंड एवरीथिंग, तो आई दैट ID कंटेन्ड माय एड्रेस। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगेन ये तीनों चीज़ें अलग अलग जगहों से बनती हैं। ID तो खैर बहुत ही दूर से बना था, लेकिन अगेन मैं कहूँगी अगर आपके पास गाड़ी है तो इट्स कन्वीनियंट, क्योंकि हम तो गाड़ी पे गए थे, हस्बैंड के कज़न लेके गए थे। लेकिन मैंने बाद में अपना ड्राइवर्स लाइसेंस बनाया था एट फ्रॉम द सेम प्लेस, क्योंकि आपका ID और आपका ड्राइवर्स लाइसेंस सेम प्लेस से बन जाता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, अगर आप ID नहीं बनवाना चाहते और अगर आप कहते नहीं जी मैं तो ड्राइव करना चाहूंगा और मैं गाड़ी रखना चाहूंगा, तो आप ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाते हैं। That driver's license is equivalent to your identification card। अगर आप ID नहीं बनवा रहे एंड इंस्टेड आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड कैरिंग इट ऑल अराउंड विद यू, आप ड्राइवर्स लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, जो मैंने लेटर ऑन बनवा लिया था एंड विच वाज द सेम थिंग। ठीक है, तो आपका पहले लर्नर्स ड्राइवर्स लाइसेंस बनता है, जिसके लिए आपको नॉलेज टेस्ट देना होता है, और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस टाइम मिलता है। दैट लर्नर्स लाइसेंस इज वैलिड फॉर 2 years, और फिर 2 years के अंदर अंदर आप रोड टेस्ट देते हैं और आपको आपका ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाता है। तो लर्नर्स जो परमिट होता है वो भी बिल्कुल उसी तरह से उसका भी वो इक्विवेलेंट टू ID कार्ड है। तो आप अगर वो भी ले लेते हैं, जो मैंने दे दिया था बाद में, तो वो भी काफ़ी है। तो आई होप आई हैव कवर्ड all the basic documents that you need to have when you are entering Canada। और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट वन मोर टाइम एंड दैट्स गोइंग टू बी हेल्थ कार्ड, जो फौरन फौरन कीजिएगा। योर सिम, उसके दैट इज जो आपको फ़ोन की सिम चाहिए होती है। उसके बाद आपका सिन है, सोशल इंश्योरेंस नंबर। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड और अ ड्राइवर्स लाइसेंस, वट एवर यू प्रेफर। एक चीज़ रहती जा रही है और वो है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए भी आपको स्टूडेंट बैंक अकाउंट आराम से खुल जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप अपने मेजर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, आपका पासपोर्ट है, स्टडी परमिट है, आपके यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, याद रखिएगा सोशल इंश्योरेंस के वक्त भी और हेल्थ कार्ड के वक्त भी और सिम के वक्त भी अपना जो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर है, ठीक है, जो एनरोलमेंट लेटर्स हैं, those are very very important। I'm repeating, it's a admission letter and enrollment letters
तो उस सेमेस्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अपने साथ ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये प्रूफ होते हैं कि यू आर अ स्टूडेंट इन कनाडा, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है। तो अगेन आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग टू यू गाइस। और बिल्कुल दुआ में याद रखिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा नीचे, एंड आई डेफिनेटली try my best to reply to all your comments। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और don't forget to like, share and subscribe to my channel। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।